जरूरी है। और सत्संग में आप कहीं भी जाइए, सत्संग का मतलब क्या होता है? निवेदन किया था द्वितीय दिवस में, सत्संग, सत्य के संग को ही सत्संग कहते हैं। जहाँ पर भगवान के बारे में हमें जितनी जानकारी हो उतनी मिले, जहाँ पर संतों का संग मिले, सत्य का ज्यादा से ज्यादा पालन हो, उस जगह पर जाकर के हमें आत्म अनुभूति मिले, आत्म अनुभूति के अनुसार हमारे मन को शांति मिले, उसे सत्संग कहते हैं। अच्छा, सत्संग कब प्राप्त होता है पता है? सत्संग ऐसे नहीं मिलता। सत्संग बड़े नसीब से मिलता है जब हमारे बहुत से जन्मों के पुण्य उदय होकर के आते हैं, जब जाकर के हमें कहीं सत्संग की प्राप्ति होती है, कथा सुनने के लिए प्राप्त होती है, सत्संग सुनने के लिए प्राप्त होता है। क्योंकि श्री बाबा तुलसीदास जी ने साफ शब्दों में कहा है, पुंज बिनु मिलहि न संता। ये बात कब कही? जब विभीषण जी से श्री हनुमान जी महाराज की लंका में भेंट हुई तो कहा कि सत्संग मुझे प्राप्त कब होगा? बोले सत्संग की प्राप्ति के लिए भगवान की कृपा जरूरी है, और संतों के दर्शन होने लग जाएं तो लगना हमें समझना चाहिए कि भगवान की कृपा होना शुभारंभ हो गई है। तो विभीषण जी को श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए तो कहा कि अब दर्शन हो गए हैं तो अब ऐसा लगता है कि हरि कृपा निश्चित है। क्योंकि कहा कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब कहने लगे मुझे संतों के दर्शन हो गए तो अब हरि की कृपा हो गई, लेकिन संतों के दर्शन कब होंगे? पुण्य पुण्य बिनु मिलहि न संता, मिलहि न संता, पुण्य पुण्य बिनु मिलहि न संता, निज आयु दर्शन सत्य करे करता, निज आयु दर्शन सत्य करे करता। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, जब तक हमारे पुण्य उदय नहीं होंगे तब तक संतों के दर्शन होना स्वाभाविक नहीं है। अच्छा जी, ऐसा कौन सा पुण्य करना चाहिए जिससे संतों के दर्शन होते रहे? तो उसके लिए कहा है पुण्य दुनिया में सिर्फ एक ही है। कौन सा? पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। दुनिया में सबसे बड़ा एक ही पुण्य है। बोले क्या? और मन से, क्रम से और वचन से। सेवा जो होती है वो तीन तरीके से होती है, मन से, क्रम से और वचन से। तो सबसे बड़ा पुण्य, बोले पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, पुण्य इस दुनिया में सिर्फ एक ही है। बोले क्या? और मन क्रम वचन विप्र